जो हमारे पितृदेव होते हैं, पितृदेवता, जो हमारे पितृदेवता पितृलोक जाते हैं, 3 प्रकार के पितृ हैं, 3 प्रकार के पितर हैं, आदित्य, वसु और रुद्र। जब हमारे पितृदेवता यहां से जाते हैं, जाने के बाद पितर जब वहां पर ये जाते हैं, तो जब उनके वंश का कोई गंदा बंदा काम करता है, मतलब उल्टा सीधा लूटा पाटी, छीना छीनी, मर्डर इत्यादि जो करता है, तो उनके पितृदेवता कहते हैं, ऊपर बैठने वाले भगवान बोले जाओ, यहां से भी धक्का मार के निकाल देते हो, वहां से भी फेंक देते। तो वो कहते हमने तो भजन किया, हमने तो अच्छे कर्म किए, इसलिए हम आपके यहाँ आए, फिर भी धक्का आप मार रहे। बोले तुम्हारे वंश क्या 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 कर रहे हैं, देख के आओ, तुम्हारे वंश के मांस भक्षण कर रहे हैं, श्राद्ध कर्म इत्यादि नहीं कर रहे, न पूजा कर रहे, न भजन कर रहे, इसलिए तुमको यहां से हम भगा रहे हैं। तो जब उनके लिए कोई कुछ नहीं करता है, ना उनके लिए पूजा अगरबत्ती कोई कुछ नहीं करता है, तो वहां उनको भगा देते हैं। जब उनको भगाते हैं तो वो क्रुद्ध होते हैं कि हमने उनके लिए सब कुछ किया, फिर घर में आते हैं। वो जब घर में आते हैं तो फिर वो परेशान करते थे, तो ना संतान होंगे, तो पितर घर में आके उन आदमियों को खून चूसन लगा, उन्हीं की संतान को मरवा दे, उन्हीं के घर को बर्बाद करवा दे, उन्हीं के घर वालों के एक्सीडेंट करवा दे। जब तुमने हमारे लाने कछु नहीं करो, तुमने भी हमें स्वर्ग से लात मार के भगवा दो, तो अब तुम भी हमारे नहीं है, संबंध खत्म हो गया। जो हमारा तुम्हारा संबंध था कि तुम्हें पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, हमारे लिए श्राद्ध पुण्य इत्यादि करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, मार्ग इत्यादि हमारे लिए करना चाहिए, ताकि हम लोग स्वर्ग में अच्छे से रह। लेकिन तुमने वो कर्म नहीं किया, इसलिए वो लात मार के भगा देते, और फिर वो आकर के पूरे घर में तहस नहस कर देते हैं, और हम ढूंढते भागते हैं कि गुरु जी हो क्या रहा है। तो इस वजह से भी रोग दोष उत्पन्न पूरे घर में कर देते, वो इसलिए क्रुद्ध होके आते। जब वो क्रुद्ध होते हैं, तब वो क्रुद्ध होकर के जब आते हैं, तो उसी दिन से पितृ दोष चालू हो जाता। पितृ दोष का कोई समय नहीं है कि कब चालू होगा। जिस दिन तुमने कर्म खराब कर दिए, उसी दिन स्वर्ग से देवता लात मार के भगा देते कि जाओ अब परेशान करो। और पितृपक्ष में 15 दिन के लिए देवता पितृदेवता इसलिए आते हैं कि साल भर में कुछ करें या ना करें, पितृपक्ष में ये हमारे लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। और आने वाले पितृपक्ष में हम लोग यहाँ श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर होगी, और अगर सब यजमान का अच्छा प्रयास रहा, सेवा अच्छी रही, तो इसी लोहारी आश्रम पर अपने धाम पर 108 ब्राह्मणों के द्वारा पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों के उद्धार के लिए 108 भागवत 108 ब्राह्मण द्वारा यहाँ पर अनुष्ठान रूप से किया जाएगा और भागवत सुनाई जाएगी अपने पितृ देवताओं को, है ना। याद रखना, एक ग्रंथ है, इसका नाम है पाराशर ग्रह सूत्र, जहां संध्या सूत्र, स्नान सूत्र और तर्पण सूत्र का वर्णन, वहां पर स्पष्ट रूप से व्यास जी ने उस ग्रंथ में लिखा है कि ना संति पितरश्चेति कृत्वा मनसि यो न रहा। जो ये लोग सोचते हैं कि पितर नहीं होते हैं, हमारे पूर्वज नहीं होते हैं, भूत प्रेत नहीं होते हैं, इन पितरों को नहीं पूजना चाहिए, इन पितरों को श्राद्ध पुण्य इत्यादि नहीं करना चाहिए, उनको उनके लिए कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। ना संति पितरश्चेति, जो सोचते हैं पितर इतर कुछ नहीं होते, श्राद्ध राद्ध कुछ नहीं करना चाहिए, पिंडदान इत्यादि कुछ नहीं करना चाहिए। ये कौन कहता है? रामपाल कहता है। कहता ना कि पितर ना पूजो, पूर्वज ना पूजो, पितरों का श्राद्ध ना करो, पिंड ना करो, तर्पण ना करो। इसका मतलब रामपाल बाबा हमारे शास्त्रों को मानता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो स्पष्ट रूप से लिखा है, पितरों को नहीं पूजेगा, पितर उसके खून चूसेंगे, पूरे घर को तहस नहस कर देंगे। प्रमाण है पाराशर ग्रह सूत्र, स्नान सूत्र, संध्या सूत्र, तर्पण सूत्र, जहां पर वर्णन आता है वहां पर वेद व्यास जी महाराज स्वयं अर्ना संति पितरश्चेति कृत्वा मनसि यो न रहा। जो नर यानी मनुष्य सोचता है कि पितर इतर कुछ नहीं होते, इनका श्राद्ध तर्पण इत्यादि नहीं करना चाहिए, रामपाल के चक्कर में पड़ करके लोग श्राद्ध इत्यादि नहीं कर रहे, पितरों को नहीं पूज रहे, वो कहते वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत मतलब जो समस्त शास्त्रों का ज्ञाता हो, समस्त शास्त्रों को समान भाव से प्रस्तुत करे,
तो वो तो कह रहे पितरों के ना पूजो, पिंड ही ना करो, श्राद्ध ही नहीं करो, तो पितृ देवता वो तो बढ़िया जेल में आनंद से है, तो मैं खा जाए पितृ देवता। याद रखना, सामने वाले व्यक्ति से लड़ सकते हैं, अदृश्य शक्ति से कोई नहीं लड़ सकता। इसलिए वहां लिखा है ना संदे पुत्रस्येते कृत्वामसियो नरः श्राद्धं न कुरुते तत्र तस्य रक्तं पिबन्ति ते। जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता है, तर्पण नहीं करता है, पितरों को भोजन नहीं देता है, या पितरों की मुक्ति के लिए सत्कर्म नहीं करता है, श्राद्धं न कुरुते तत्र, जो श्राद्ध इत्यादि नहीं करता है, उनके लिए पूर्वज क्या करते हैं, बोले तस्य रक्तम पिबन्ति ते, वो पितृदेवता घर में आकर के अपने वंशजों का रक्त पान करते हैं, रक्त पान कर देते हैं। कभी एक्सीडेंट करा देंगे, कभी बच्चा गर्भ में ही मार देंगे, कभी किसी को फांसी से लटकवा देंगे, कभी एक्सीडेंट करवा देंगे, कभी सांप से कटवा देंगे, कभी ऐसा करेंगे, ऐसा भ्रमित कर देंगे, लाइट से मरवा देंगे, कभी छत से गिरवा देंगे, कभी हाथ पांव तोड़ देंगे। इस प्रकार से हड्डी तोड़न, खून चचोरन, दो प्रकार के पितृ बन करके शरीर के अंदर सब कुछ नष्ट करवा देते हैं। इसलिए हम पितरों को तर्पण श्राद्ध इत्यादि करना चाहिए, जो करते नहीं इसलिए सब परेशान है। अगर कोई कहे पितृ नहीं है तो पाराशर ग्रह सूत्र को मानना बंद कर दो, धर्मशास्त्र को मानना बंद कर देना चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। ये कह देना सरल है कि पितरों को ना पूजो, कितने प्रमाण है हमारे शास्त्र में। हम उस भाव से पूज रहे हैं कि भगवान के दिए गए सत्कर्म है, भगवान ने स्वयं पूजा, भगवान ने कहीं नहीं पारेगा पारे। भगवान ने जब समस्त भारत भूमि की तीर्थ यात्रा की है, पद यात्रा में, तो गरुड़ पुराण में लिखा है, गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय के प्रेत कल्प, समझ गए, प्रेत मुक्ति धर्मकांड उत्तरकांड के 10वें अध्याय के 42 या 32वें श्लोक में स्पष्ट रूप से लिखा है, मत पूर्वज मत पूजा।